आज हम आपको कराएंगे सूरदास के पद कविता का पद्यांश नंबर 3। पद्यांश नंबर 3 है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस, निशी काना कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चक्री। कठिन शब्दार्थ हैं। हरि का अर्थ होता है श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी एक पक्षी जो अपने पंजों में सदा कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। नंद नंदन उर्पकरी, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। करम करम, कान्हा कृष्ण, जकरी रटती रहती है, करोई ककड़ी, ककरी ककड़ी, व्याधि बीमारी, मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं होता तिन्हीं उनको। प्रसंग है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास के पदों से लिया गया है। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। श्री कृष्ण को जब मथुरा जाना पड़ा था तब उन्होंने अपने सखा उद्धव के निर्गुण ज्ञान पर सगुण भक्ति की विजय के लिए उन्हें गोपियों के पास भेजा था। गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ज्ञान को सुनकर अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट किया कि उनका प्रेम तो केवल श्री कृष्ण के लिए है, उनका प्रेम अस्थिर नहीं था। सरलार्थ, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। जैसे हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। हमने मन वचन कर्म से नंद के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस, निशी काना काना जगरी, हम जागते सोते दिन रात काना काना की रट लगाती रहती हैं, यही स्वपन देखती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करोई ककरी, सुना है कि योग साधना ऐसा है जैसे कड़वी ककड़ी हो, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सिनो ने करी। हे उद्धव, तुम ये व्याधि, ये पीड़ा, ये बीमारी हमारे लिए कहाँ से लेकर आए, जिसको हमने न देखा है न सुना है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, यह व्याधि उन्हीं को सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन दुविधा में हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के स्वच्छ निर्मल प्रेम में जकड़ा हुआ है। इस पद पर आधारित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पद का भाव है, गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम भाव था। उनका हृदय दृढ़ और स्थिर था। श्री कृष्ण के प्रति चित्त वृत्ति होने के कारण उन्हें योग का संदेश व्यर्थ लगता था। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं? गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी के समान माना था। हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है और गोपियों के हृदय में भी सदा श्री कृष्ण बसते थे। प्रश्न नंबर 3 है, श्री कृष्ण गोपियों ने किस प्रकार अपने जीवन में धारण कर रखा था? श्री कृष्ण को गोपियों ने हारिल पक्षी की लकड़ी के समान धारण कर रखा था। गोपियाँ कृष्ण को कब कृष्ण को रटती थी। गोपियाँ कृष्ण को जागते सोते स्वप्न देखते श्री कृष्ण को रटती रहती थी। उद्धव को योग संबंधी बातें गोपियों की कैसी लगती थी? उद्धव को योग संबंधी बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती थी। गोपियों की दृष्टि में व्याधि क्या थी? गोपियों की दृष्टि में उद्धव के द्वारा बताई जाने वाली योग संबंधी बातें ही व्याधि थी, बीमारी के समान थी। गोपियों ने व्याधि को किसे देने की सलाह दी? गोपियों ने व्याधि को उसे देने की सलाह दी जिनके मन चंचल रहते हैं। गोपियों के लिए योग व्यर्थ क्यों था? गोपियों का मन श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से रमा हुआ था, तो वे स्वयं को मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को मानती थी, इसलिए उनके लिए योग व्यर्थ था। प्यारे बच्चों, आपने इस पद्यांश के प्रसंग सहित व्याख्या करते हुए अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर लिखने हैं।